शनिवार के ध्यान और सत्संग कार्यक्रम में ऑनलाइन जूम में जुड़े और फेसबुक में जुड़े आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। मेरी आवाज बहुत अच्छे से आप तक पहुंच रही है तो आप इशारे करके बता दें। थैंक यू सो मच। क्योंकि आज मैं थोड़ा सा बिलासपुर आया हूं और इसलिए यहाँ से ले रहा हूं तो मेरा बैकग्राउंड बदला हुआ है और लैपटॉप भी थोड़ा सा बदला हुआ है, तो इसलिए जानना चाह रहा था कि आवाज ठीक है कि नहीं। तो एक तो बहुत बधाई इस बात की कि जुलाई का जो ध्यान समाधि होने वाला है मुरथल आश्रम में, दो ध्यान समाधि कंटिन्यू है। एक 11 से 16 जिसमें पूरी बुकिंग हो गई और 18 से 23 है जिसमें कुछ सीट बाकी है, जिसमें खुद सदगुरु सत्र लेंगे और हम सब विद्यार्थी की तरह बैठकर उनको सुनेंगे। तो जिन मित्रों को अभी भी लगता है कि उनके परिचित कोई बचे हैं तो कुछ लिमिटेड सीटें बची हैं 18 से 23 जुलाई के लिए, उसमें बुकिंग करा लीजिएगा। उन 15 दिनों में मैं भी वही रहूंगा, सदगुरु के चरणों में बैठने का सौभाग्य मिलेगा और आप सब लोगों से मिलने का सौभाग्य मिलेगा। तो एक तो मैं बहुत धन्यवाद देता हूं इस बात के लिए कि खूब 400 लोगों की बुकिंग 11 से 16 के जो शिविर है उसमें है और लगभग अभी कुछ सीट बाकी हैं 18 से 23 के लिए। तो इसके पहले कि आज हम लोग एक नए ध्यान करेंगे, एक बार आपको करवाया हूं लेकिन बहुत पहले, अब फिर से मुझको मन हुआ कि उस ध्यान को दोबारा करेंगे। कल एक जगह मैं शिविर लेने गया था, वनडे, उस जगह का नाम है बैकुंठ। बड़ी प्यारी जगह है, नाम ही उसका बैकुंठ है और बड़े प्यारे लोग, बड़े भाव वाले लोग वहां पर 70 से ज्यादा लोग ध्यान किए। कल ये ध्यान करवाया तो मुझे इतना अच्छा लगा उन सबके गहरे ध्यान को देखकर कि कल ही मेरे ख्याल में बैठ गया था कि जब ऑनलाइन का हम कल करेंगे तो इसी ध्यान को करेंगे। ध्यान का नाम है सोहम ध्यान। लेकिन उसके पहले एक दो सवाल है छोटे छोटे। ध्यान में आज ज्यादा समय देंगे, सवाल का मैं थोड़ा जल्दी जल्दी उत्तर दे देता हूं ताकि हम लोग ध्यान का मजा लें और खुद ये जो जवाब है अपने भीतर आने लगे, इसके तरफ प्रयास करें। ध्यानी व्यक्ति के भीतर खुद उत्तर जन्मने लगते हैं ना, इसलिए मैंने कहा। एक प्रश्न पूछा है सबसे पहले अंकिता ने, पूछती है कि स्वामी जी कई बार ऐसा इंसिडेंट होता है, कई बार ऐसी बातें घटनाएं होती हैं कि उनको देखकर सुनकर मालूम पड़ता है कि ऐसा पहले भी मेरे साथ हो चुका है या पहले भी इस इंसान को मैंने देखा है या इस घटना से मैं पहले भी गुजर चुकी हूं। ऐसा क्यों लगता है, ये क्या है? सोचने जैसा है और इसका बहुत विस्तार से उत्तर परम गुरु प्यारे ओशो ने बहुत ही बढ़िया ढंग से जिन खोजा तिन पाइयां प्रवचन माला में दिया हुआ है। उसका थोड़ा सार संक्षेप मैं आपको निवेदन करता हूं, लेकिन स्रोत ग्रंथ मैंने बताया जिन खोजा तिन पाइयां। असल में हम में से कोई भी दुनिया में नया नहीं है, हम सब अति प्राचीन हैं और विशेषकर जो मनुष्य है वो तो बहुत प्राचीन है, क्योंकि प्रकृति की विकास के क्रम में जैसे नेचर खुद डेवलप कर रही है अपने को, पेड़ पौधे पशु पक्षी बनते हैं, पशु पक्षी थोड़े और बुद्धिमान जानवर बनते हैं, तो प्रकृति खुद ही विकास कर रही है। घास पात से लेकर मनुष्य तक के विकास में उसका योगदान है, अपने से कर रही है प्रकृति। जब हम कहते हैं तो ये विराट ब्रह्मांड, ये ऊर्जा खुद ही डेवलप कर रहा है हमको। ये मैं क्यों कह रहा हूं कि अभी इस युग में कहना आसान हो गया, पहले साइंस नहीं था इतना ज्यादा, इक्के दुक्के लोगों को भीतरी अनुभव होता था। जैसे शंकराचार्य कहते हैं कि पूर्व जन्म के बारे में बात करते हैं कि हाँ पूर्व जन्म है। कृष्ण भी कहते हैं गीता में अर्जुन को कि अर्जुन, ऐसा कोई समय नहीं था जब तुम धरती में नहीं थे, ऐसा कोई समय नहीं था जब मैं धरती में नहीं था, ऐसा कोई समय नहीं था जब ये राजा लोग नहीं थे। हम सब सदा सदा हैं, कभी कभी शरीर में और कभी कभी बिना शरीर के, लेकिन हमारा एग्जिस्टेंस, हमारा होना सदैव है। लेकिन इसका अनुभव तो केवल कृष्ण को है। फिर बुद्ध ने भी कुछ पूर्व जन्म की बातें कही अपने उपदेश में कि एक जन्म में मैं हाथी था, एक जन्म में मैं ब्राह्मण था। ऐसे कई अपने पूर्व जन्म के जो कथाएं हैं उनको भगवान बुद्ध ने अपने उपदेश में कहा है, धम्म पद में वो लिखा हुआ है, सुरक्षित है। तो ये तो बुद्ध ही जानते थे कि पिछले जन्मों में कौन कौन क्या क्या थे, लेकिन हम कैसे जाने कि हम क्या थे और ये इसका साइंस कैसे हो?
भगवान बुद्ध ने, भगवान महावीर ने इसका पूरा विज्ञान दिया। इसको जाति स्मरण का सिद्धांत कहते हैं। अपने ही पास्ट लाइफ को देखना कि किस जन्म में आप क्या थे। फिर उसकी चर्चा अभी ओशो ने भी की। आपको याद होगा यदि आप ओशो की जीवनी पढ़े होंगे तो, कि इसी जन्म में ओशो जब 15-16 साल के थे, तब उनको एक 11-12 साल की लड़की से प्रेम था, अपने गांव की ही लड़की से प्रेम था। और दोनों फास्ट फ्रेंड थे, दोस्त थे, एक दूसरे को प्यार करते थे। फिर एक बुखार में उस लड़की की मौत हो गई और ओशो अपने साधना में लग गए। ओशो एनलाइटेंड हुए 21 साल की उम्र में। और लगभग जब ओशो 35-40 साल के हो गए, जब देश भर में विख्यात हो गए, विदेशों में उनकी ख्याति फैल गई, तब ब्रिटेन से एक युवती आई। वो वकील थी और बहुत सुंदर थी। और आते ही उसने ये कहा कि मैंने पहली दफा आपका फोटो देखा और मैं सब काम छोड़ के यहाँ चली आई। तो उसने कहा तुम्हें याद ना हो, मुझे याद है। ये वही लड़की थी, पूर्व जन्म की ओशो की प्रेमिका थी, जो मर के अगले जन्म में ब्रिटेन में जन्मी और वहां बड़ी हुई। और जब ओशो का तस्वीर देखी तो उसको पूर्व अनुभव हुआ कि ये वही व्यक्ति है, लेकिन उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाई कि क्यों ऐसा हुआ। लेकिन उसको लगा अचानक खींची चली आई वो यहाँ। फिर ओशो ने उसको बताया कि तुम्हारा पूर्व जन्म जबलपुर में, जब ओशो के गांव में हुआ था और हम दोस्त थे। ओशो ने अपने पूर्व जन्म की माँ का उल्लेख किया है अपने जीवनी में। चांदा में, महाराष्ट्र में उनके पूर्व जन्म की माँ थी, मदन कुंवर पारिक उनका नाम था। जब पहली दफा ओशो को उसने सुना तो वो रोने लगी। तो ओशो तो अपने दिव्य दृष्टि में देख पाए और उन्होंने सबसे ज्यादा चिट्ठी अपनी पुराने जन्म की माँ को लिखा। इस जन्म में उनकी माँ दूसरी है, लेकिन पूर्व जन्म की उनकी माँ जो है, उनको हजारों पत्र लिखे और क्रांति बीज में और दूसरे किताबों में वो पत्र छपे हैं, जो अपनी माँ को, ओशो ने पूर्व जन्म की माँ को पत्र लिखे। ये सब कहानी मैं क्यों बता रहा हूं? इसका मतलब है कि हम सब के पास्ट लाइफ हैं, हम सब के पुराने जन्म हैं। ओशो देख पाते हैं, बुद्ध देख पाते हैं, महावीर देख पाते हैं, कृष्ण देख पाते हैं, हम नहीं देख पाते, क्योंकि उतनी साधना हम नहीं करते, क्यों उस ढंग की साधना हम कहीं सीखे नहीं है इसलिए। लेकिन अभी ओशो धारा में सदगुरु ने एक नया चीज शुरुआत किया कुछ वर्षों पहले। अभी एक पश्चिम की दुनिया में एक नया आविष्कार हुआ। उस आविष्कारक का नाम है माइकल न्यूटन। माइकल न्यूटन एक एलोपैथी डॉक्टर थे, लेकिन उनको सम्मोहन विद्या में भी रुचि थी, तो उन्होंने सम्मोहन सीखा था। एक दिन एक महिला उनके पास आई और उसने कहा कि मेरे यहाँ कपाल में, यहाँ माथे के बाजू में बहुत दर्द होता है। मैंने सब तरह का इलाज करा लिया, एलोपैथिक दवाइयां खाई, यूनानी दवाइयां खाई, आयुर्वेदिक दवाइयां खाई, लेकिन वो ठीक नहीं होता। आप कुछ कर सकते हैं? तो माइकल न्यूटन ने कहा कि मैं, एलोपैथी आप करा चुकी हैं इसलिए उसका प्रयोग नहीं करूंगा, मुझको सम्मोहन की विद्या आती है, तो मैं जानना चाहता हूं कि दर्द का स्रोत क्या है। यदि आप हाँ कहें तो मैं आप पर सम्मोहन का प्रयोग करूं। तो उस महिला ने, मरता क्या ना करता, उसने कहा बिल्कुल मैं राजी हूं। तो एक दिन समय लेकर के वो महिला को बुलाया, कोच में लिटाया और धीरे धीरे उसको सम्मोहित किया। सम्मोहन की दशा में उसको धीरे धीरे पीछे लौटाने लगा। बचपन में न्यूटन सोचता था कि बचपन में किसी चीज चोट लग जाने के कारण शायद दर्द हो या स्मृति में दर्द हो, तो बचपन तक वो लौटती गई। धीरे धीरे सम्मोहन में आप लौट सकते हैं, क्योंकि सब स्मृतियां हमारे भीतर सबकॉन्शियस माइंड में रहती हैं। तो वो लौटने लगी, लौटने लगी। जब अचानक वो फिर रोने लगी, उसकी आंखों में आंसू आने लगे। तो माइकल न्यूटन ने उससे पूछा कि क्या हो गया, तुम कहाँ पर हो अभी? पिछले जन्म इसमें सम्मोहन में लौट रही हो तो कहाँ हो? तो उसने कहा मैं मर रही, और इसलिए उसकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं, क्योंकि वो स्मृति में लौटी है, उस दृश्य को देख पा रही है। तो उसने कहा क्यों मर रही है? बोले मैंने अपने कनपटी पे गोली मार ली है, सुसाइड कर लिया। माइकल न्यूटन को लगा कि शायद उसी का दर्द स्मृति में रह गया। इस जन्म में शरीर बदल गया है, लेकिन मेमोरी में वो दर्द रह गया है। तो माइकल न्यूटन ने उसको सजेस्ट किया कि देखो तुम अब मर गई हो, वो शरीर जल गया, गल गया, हट गया है। अब तुम्हारे पास ये दूसरा शरीर है, अब वो मेमोरी में केवल है, उस मेमोरी को जाने दो, डिलीट कर दो। अब इस नए शरीर में उसका कोई दर्द नहीं होगा, क्योंकि नए शरीर में तुमने कनपट्टी पर गोली मारी ही नहीं है। और फिर धीरे धीरे सम्मोहन से उसको लौटाया, और लड़की आश्चर्यचकित रह गई, वो महिला, कि दर्द गायब हो गया। यानी वो दर्द पिछले जन्म के गहरे मेमोरी में आ गया था और इस जन्म में वो कन्वे हो गया था।
इसका मतलब बहुत सारे दुख, बहुत सारी घटनाएं पिछले जन्मों से हमारी रिलेटेड है। हम उसकी व्याख्या नहीं कर पाते, हम उसको जान नहीं पाते, तो हम अवाक रह जाते हैं। इसीलिए जो अंकिता ने पूछा कि कई इंसिडेंट होते हैं जिसकी हम व्याख्या नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा लगता है जैसे इस व्यक्ति को देखा, जैसे इस घटना को देखा, जैसे इस परिस्थिति से गुजरे, तो नेचुरली हमारे अनेक जन्म हुए हैं। और भगवान महावीर जैसे लोग तो कहते हैं कि सैकड़ों जन्म हम मनुष्यों के ही ले चुके हैं, तभी आप इतने डेवलप्ड हैं, इतने जीवनों के अनुभव से। ओशो भी कहते हैं तुम सैकड़ों हजारों जन्म मनुष्य का ही ले चुके हो, तब तो तुम इतने मैच्योर हो। यदि तुम सीधे अभी पशु से आए होते तो तुम्हारा कुछ कुछ बिहेवियर जो है वो पशुओं जैसा होता, व्यवहार पशुओं जैसा होता। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम सब के पिछले जन्म है। फिर सदगुरु ने माइकल न्यूटन की जो शिष्या थी उसको बुलवाया, जो सम्मोहन जानती थी, और ओशो धारा में वो कार्यक्रम कुछ लोगों को करवाया गया। कई लोगों ने अपना पास्ट लाइफ देखा, पिछला जीवन का झलकी देखा। तब गुरुदेव ने उसको कार्यक्रम के रूप में डिजाइन करवाया और अपने लोगों को ट्रेंड किया, और अभी सम्मोहन प्रज्ञा और महाजीवन प्रज्ञा के नाम से वो दोनों कार्यक्रम मूर्थल आश्रम में होते हैं। इसमें यदि कोई इनोसेंट होकर उस प्रोग्राम में भाग ले तो आप निश्चित ही अपने पिछले जन्मों की झलकियां देख सकते हैं। मेरे कई मित्र हैं जो बोलते हैं कि हमने पिछले जन्म का ये देखा। एक मेरे मित्र हैं, भिलाई में रहते हैं, उन्होंने कहा कि मैंने जब देखा तो मैं एक जन्म में राजस्थान में था और कर वसूलने वाला, राजाओं का, जो जमींदारों का कर वसूलने वाला अधिकारी था, और मैं सबसे कठोरता से टैक्स वसूलता था। लेकिन एक आदमी पर पता नहीं क्यों मुझे दया आती थी, तो मैं उसको रिलैक्सेशन देता था, ज्यादा उसको तंग नहीं करता था। तो मैंने कहा वो कौन आदमी था, तो वो हंसने लगा, बोले इस जन्म में वो मेरे पिताजी। इसका मतलब है कि हमारे जो रिश्ते नातेदार हैं वो भी पिछले जन्मों से कनेक्टेड हैं। इस जन्म में आपके जो पति हैं, पत्नी हैं, माता हैं, पिता हैं, भाई बहन हैं, वो अकारण नहीं है, वो पिछले जन्मों का लगाव उसमें काम कर रहा है। इसलिए छत्तीसगढ़ में और भारत के देहातों में, केवल छत्तीसगढ़ नहीं, सभी भारत के देहातों में बच्चों के लिए ये कहा जाता है कि बच्चा जब नया पैदा होता है तो दादी नानी लोग बोलते हैं फलाने का पीतर आया है, यानी घर का कोई बड़ा बूढ़ा फिर से इस घर में जन्मा है, कहते हैं ना। तो पहले हम लोग इसको केवल अंधविश्वास मानते थे, लेकिन माइकल न्यूटन कहता है कि नहीं, ये सच में है। उस घर के लोगों से हमारा प्रेम है, लेना देना है, स्वभाव है, इसलिए हम उन्हीं के आसपास पैदा होते हैं। हम जन्मते भी उसी घर को लेकर के चुनते हैं, या आसपास पैदा होंगे या रिश्ते नातेदार में पैदा होंगे और फिर जुड़ जाएंगे। तो इसका मतलब ये जो पिछले जन्मों का किस्सा है एक बड़ा लंबा सिलसिला है। फिर सदगुरु ने भी हम लोगों को कई बार बताया कि एक तो हम जन्मे और मरेंगे, इसके बीच को समय को, इस बीच के समय को हम कहते हैं जीवन। जन्म से लेकर मृत्यु के बीच का जो समय है वो जीवन कहलाता है। लेकिन मृत्यु से फिर जन्मने के बीच में आप जो गैप लेते हैं, शरीर में नहीं रहते, बिना शरीर के आपकी जीवात्मा अस्तित्व में रहती है, उस समय को महाजीवन कहते हैं। तो महाजीवन में आप देखते हैं, चुनते हैं कि मुझे कहाँ जन्मना है, कितने दिन का जीवन चाहिए, क्या पाठ सीखना है, और फिर जन्मते हैं। तो जन्म से मृत्यु हो जाने के बाद और फिर जन्मने के पहले ये जो बीच का गैप है ये महाजीवन कहलाता है। और एक जब कोई जीवात्मा के भी वैराग्य से भरता है, सदगुरु के बताए मार्ग से साधना करता है और परम ओंकार के साथ, नाद ब्रह्म के साथ एक हो जाता है, तब उसको परम जीवन कहते हैं। कृष्ण का, बुद्ध का, ओशो का, सदगुरुओं का, ज्ञानी संतों का जो जीवन है वो परम जीवन में चला जाता है। ओशो से किसी ने पूछा कि सदगुरु लोग जब शरीर छोड़ते हैं, जीवात्मा छोड़ते हैं, तो कहाँ जाते हैं? तो ओशो ने पतंजलि योग सूत्र में प्रवचन करते हुए कहा कि वे ओंकार स्वरूप हो जाते हैं। ये जो आप नाद सुनते हैं ये सब संत इसमें समाहित है, इसके साथ एक हो गए, नाद स्वरूप हो गए। इसलिए तो नाद को सुनते ही समाधि लगती है, नाद को सुनते ही जीवन बदलता है, नाद से जुड़ते ही जीवन पॉजिटिव हो जाता है, क्योंकि नाद ही ब्रह्म है। तो कहने का अर्थ यह हुआ कि तीन प्रकार का जीवन हुआ। एक तो शरीर वाला जीवन हुआ जिससे हम परिचित हैं, अभी हमारे पास शरीर है। फिर एक बिना शरीर के जीवन हुआ, लेकिन वह भी अलग है, इंडिविजुअलिटी है उसमें भी, जीवात्मा कहते हैं भारत में उसको। जीव और आत्मा उसमें जुड़े हैं, शरीर नहीं है उसके पास, लेकिन मन का
जो संस्कारित सूक्ष्म रूप है वो है, और आत्मा है, तो जीवात्मा हो गया। और फिर तीसरा है आत्मिक जीवन या केवल शुद्ध आत्मा, ओंकार स्वरूप। तो हमारा लक्ष्य क्या है? शरीर से ऊपर उठकर जीवात्मा को जानना, और जीवात्मा से भी ऊपर उठकर शुद्ध आत्मा को जानना। जो आत्मा को जानता है वही परमात्मा को जानता है। इसलिए जब आपको लगता है कि कई घटनाएं मैं पहले से परिचित हूं, या देख चुकी हूं, या इस आदमी से मिल चुकी हूं, इस आदमी को देख चुकी हूं, तो वो सत्य है, अकारण नहीं है। पिछले जीवनों में हमारा मुलाकात हुआ है, पिछले जीवनों में उनके साथ घटनाओं में हम सहभागी रहे हैं, तो वो लेन देन सबके साथ है। आप थोड़ा सा होश पूर्वक होकर अपने जीवन को देखेंगे तो आपको पता चलना शुरू हो जाएगा, आपके आदत से, आपके व्यवहार से। देखिए, आप एक ही घर में पैदा होते हैं तो भी भाई बहन के स्वभाव में कितना अंतर होता है, बहन बहन के स्वभाव में कितना अंतर होता है, भाई भाई के स्वभाव में कितना अंतर होता है। अंतर क्यों होता है? पास्ट लाइफ के कारण। पिछले जीवन में उन लोगों ने अलग ढंग से जीवन जिया है, हम सब ने। इसलिए इस जन्म में आते ही सबका स्वभाव बदलने लगता है। थोड़े बड़े हुए तो हमारा सोच, हमारा विचार, हमारी इच्छाएं, हमारी रुचियां, ये सब बदलने लगती है। हम अपनी यात्रा में अकेले बड़ी लंबी यात्रा में चल रहे हैं। कभी हम बीज थे, कभी हम पेड़ पौधे थे, कभी पशु पक्षी थे, हजारों जन्मों से मनुष्य हैं, एक बड़ी लंबी यात्रा में है। इस यात्रा का समापन क्या है? परमात्मा से मिलकर एक हो जाना, एक हो जाना, परम जीवन में लीन होना, ये लक्ष्य है। इसी लक्ष्य की तरफ हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, जाने अनजाने। कोई लोग जानबूझकर साधना करते हुए सदगुरु के चरण पकड़कर इसको जल्दी पूरा करना चाहते हैं। कई लोगों को इतना होश नहीं है, तो अभी ईट एंड ड्रिंक, खाओ पियो मस्त रहो, फिर मरो फिर जन्मो, फिर मरो फिर जन्मो। शंकराचार्य कहते हैं पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे शयनम, इह संसारे बहु दुस्तारे, कृपया पारे पाहि मुरारे। शंकराचार्य जैसे व्यक्ति को 7 साल में ही समझ में आ जाता है, ये बार बार जन्मना, बार बार मरना, बार बार माँ के गर्भ में आना बड़ा कठिन है। माँ के गर्भ में 9 महीने अंधकार में रहना, खून मांस मज्जा में लिपटे रहना, जीवन भर दुख पाना, मरते समय छटपटाना, तो बड़ा क्रिटिकल है, बड़ी दुष्ट चक्र है। कैसे मुक्त हो? तो शंकराचार्य 7 साल की उम्र में खोजने लग जाते हैं गुरु को, सदगुरु को, कि कोई बता दे इस दुष्ट चक्र से बाहर निकलने का मार्ग। और उनको गुरु गोविंद पाद उन्हें बताते हैं, और शंकराचार्य कहते हैं हाँ मैं मुक्त हो गया, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ब्रह्म ही सत्य है और मैं ब्रह्म के साथ एक हो गया। ऐसे इसी यात्रा में हम सब शामिल हैं। कोई आगे चल रहा है, कोई 2 कदम पीछे चल रहा है, लेकिन इस यात्रा में सब शामिल है, पूरा सृष्टि शामिल है। और परमात्मा ने एक खेल जैसा रचा है कि यात्रा करो, आनंदित हो, फिर से ब्रह्म में जुड़ो। इसको इसलिए भारत में एक नया शब्द बोलते हैं, खेल है। इसको सीरियस मत लेना, खेल की तरह लेना। जैसे बच्चे करते हैं ना, गुड्डा गुड़िया बनाएंगे, लुका छिपी खेलेंगे, और खाना और रेत का और पत्ते का खाना पीना बनाएंगे, एक दूसरे को परोसेंगे, खिलाएंगे। और फिर जब मम्मी बुलाती है आ जाओ बच्चों, तो सबको मटिया मेट करके हटा करके मम्मी के पास आ जाते हैं। परमात्मा बड़ी मम्मी है, वो पहले खेलने के लिए हमें संसार में भेजती है। ठीक है, यहाँ पति पत्नी, रिश्ते नाते, सफलता असफलता, सुख दुख में खेलो, दिन भर गुड्डा गुड़िया खेलते रहो। फिर जब थक जाते हो आप इस सब से, तो परमात्मा कहता है आ जाओ बच्चों, अब वापस गेम खत्म, खेल खत्म, आ जाओ। तो सब छोड़ के शंकराचार्य जैसे लोग सब कांची कुचिया हटा के, गुड्डा गुड़िया हटा के परमात्मा में एक हो जाते हैं। ये बोध सबको एक दिन आना है, और यह प्यास है, इसीलिए आपको इतना रस आता है इन सब बातों को सुनने में। तो ये जो इंसिडेंट है अंकिता, ये बिल्कुल स्वाभाविक है, क्योंकि हम सब प्राचीन है। यहाँ कोई बच्चा केवल बच्चा नहीं है, यहाँ कोई बूढ़ा केवल बूढ़ा नहीं है। हो सकता है आज जो बच्चे हैं ये पिछले जन्म के बूढ़े रहे हो, आपके दादा नाना रहे हो, और हो सकता है अभी जो दादा नाना है कल आपके घर में पैदा हो जाए और आप उनके कान ऐंठे। तो जरा सावधान रहना, बच्चों को सताते समय वो दादा नाना भी रहे होंगे, और दादा नाना को भी बहुत सीरियस मत लेना, ये कभी बच्चे रहे होंगे और कभी बच्चे हो जाएंगे, आपके यहाँ पैदा आसपास हो जाएंगे। तो हम सब का लेना देना आपस में ही रहता है, इसलिए एक परिवार में, एक रिश्ते नातेदार में हम जन्मते हैं और उन्हीं से हम लेन देन करते हैं। तो कई बार इसको ओशो ने एक शब्द दिया है जो अंकिता को होता है, पूर्व भाव कहते हैं, यानी पुराने किसी घटना का स्मृति हो जाना। मीराबाई को बारे में ओशो ने बोलते हुए इस शब्द का उपयोग किया। मीराबाई जब छोटी थी तभी उनके गांव में एक साधु आए,
और वो साधु के पास एक कृष्ण की छोटी सी मूर्ति थी। तो बच्ची ने वो मूर्ति देख लिया और उसके लिए रोने लगी। तो घर वाले समझते हैं कि बच्चे किसी भी नया चीज को देखते हैं तो रोते हैं। तो साधु को बोला कि बाबा थोड़ा खेलने दो ना अपने कृष्ण की मूर्ति से बच्चे को, क्योंकि राजरानी थी, घर सम्राट के घर की लड़की थी। तो साधु ने कहा चलो खेल लो थोड़ा सा। बोले मेरा पूजा का मूर्ति है भगवान कृष्ण का, लेकिन चलो तुम बच्ची हो राजघराने की तो थोड़ा खेल लो। मीरा उसको पकड़ ली। अब साधु जाने लगा तो उसने कहा दो मेरी मूर्ति को। तो मीरा देने वाली नहीं थी, बोले नहीं दूंगी। तो वो बड़ा हद हो गया, भद पीटने लगा। फिर घर वालों ने डांट डपट की मूर्ति को बच्चे से छीन के, भाई साधु का मूर्ति तुम कैसे रखोगे। वो दे दिया। वो तो मीराबाई ने खाना पीना छोड़ दिया, छोटी सी बच्ची ने। बोले मैं नहीं, उस मूर्ति के बिना नहीं रहूंगी। सारी बिना खाना पीना 1 दिन 2 दिन छोड़ दिया। फिर बाप को लगा कि मामला ज्यादा सीरियस है। तो मीरा के पिताजी ने खुजवाया उस साधु को, और साधु एक जगह मिला। तो साधु को कहा कि ऐसी ऐसी बात है। अरे बोले मैं खुद परेशान हूं, साधु ने कहा। बोले क्या परेशानी है। बोले इतने दिन से कृष्ण की पूजा करता हूं, कभी कृष्ण के दर्शन नहीं हुए। जब से आपकी लड़की से मिल के आया हूं, सपने में कृष्ण आते हैं और कहते हैं मूर्ति को दो उसको, मूर्ति को दो उसको। अब मेरी मूर्ति से बड़ा लगाव है, तो मैं क्या करूं। तो उनके पापा ने कहा कि आप दे दीजिए, आप दूसरी मूर्ति जिसकी है उसको मिलनी चाहिए, जब आपको भगवान भी इशारा कर रहे हैं तो दे दीजिए। तो साधु ने आकर वो मूर्ति कृष्ण की मीरा को दे दी। अब मीरा उस मूर्ति के साथ इतनी मगन हुई कि वो छोड़ती ही नहीं थी। दिन और रात सोना है तो साथ में लेकर, खाना है तो उसको साथ में लेकर, नहाने जाना है तो उसको साथ, सब सारा दिन रात उस मूर्ति के साथ। घर वालों ने समझा बच्ची है थोड़े दिन में छूट जाएगा, पर वो तो रोग बढ़ता ही गया, प्रेम का रोग बढ़ता ही गया। और मूर्ति के बिना बिल्कुल ना। शादी की उम्र हो गई तब भी उसने कहा मेरी शादी तो इससे हो गई। एक दिन माँ से पूछा, पड़ोस में किसी का विवाह हो रहा था, तो पूछा कि ये विवाह क्या होता है मम्मी। तो उसकी माँ ने कहा कि तेरा भी विवाह होगा, तो वो आप उसका दूल्हा है ना वो ले जाएगा उसको। तो बोले मेरा दूल्हा कौन है। तो बोले वही जो तू रखी तो है दिन भर जिसके साथ रहती है, वही तेरा दूल्हा है मूर्ति। बस मीराबाई ने मान लिया कि यही मेरा दूल्हा है, यही मेरा पति है, और छोड़ी नहीं। जब दोबारा शादी की बात हुई तो पति के घर जबरदस्ती शादी होके गई, तब भी पति को बोली कि मेरी शादी हो गई है। पति भी चौंके थोड़ा सा, ये क्या मामला है, दोबारा शादी। बोले कौन है कृष्ण। तो समझे कि मजाक कर रही है। लेकिन पति ने भी देखा कि धीरे धीरे मजाक नहीं है। फिर ओशो ने इसकी व्याख्या की कि मीराबाई ने अपने पद में खुद इसका उदाहरण दिया, कि कहती है कि कृष्ण को कहती है याद करो पूर्व जन्म की मैं तुम्हारी दासी हूं। जब तुम कृष्ण के रूप में अवतार लिए थे तब मैं तुम्हारी एक सखी थी, एक गोपी थी, और मेरे मन में शिकायत भाव आ गई, इसलिए मैं मुक्त नहीं हो पाई पिछले जन्म में, और मुझे यह जन्म लेना पड़ा। लेकिन प्रेम हमारा पुराना है, इसलिए मैं भूली नहीं। 5000 साल के अंतर में भी मीराबाई को अपने पूर्व जन्म का प्रेम, कृष्ण के साथ प्रेम याद था। ये सृष्टि इतनी सुंदर है कि यहाँ कोई चीज मिटता नहीं। आप किसी पर क्रोध करते हो, किसी पर प्रेम करते हो, सब स्टोर्ड है, सब रिकॉर्डेड है। इसलिए बड़ा सोच समझ के व्यवहार करना चाहिए, होश पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। ये नहीं कि आप भूल जाएंगे, कोई चीज कभी कोई नहीं भूल पाता। इसलिए कभी कभी मेमोरी में वो चीज ऊपर आ जाती है। जब आप किसी को देखते हो तो लगता है अरे इस आदमी को तो पहले भी देखा है, अरे इस घटना से तो हम पहले भी गुजरे हैं, या इस जगह को हमने पहले भी देखा है। ऐसा मेमोरी में कौंध जाता है, क्योंकि ऑलरेडी हमारे सब कॉन्शियस माइंड में है ही। तो बहुत धन्यवाद अंकिता इस प्रश्न के लिए। और एक प्रश्न माँ मीरा मधुमिता ने बिहार से पूछा है कि स्वामी जी दया और करुणा में क्या अंतर है। आज की जो वैश्विक स्थिति में यह बहुत प्रासंगिक है। इस भाव दशा में जीने की कला कैसे विकसित हो, आप बताएं। दया और करुणा में थोड़ा सा फर्क है, लेकिन फर्क ऐसा है कि इसको समझना जरूरी है। दया का मतलब होता है एक ऐसा प्रेम जो आउट सेंटर्ड है। जब आपका प्रेम दूसरे के प्रति होता है, कोई भिखारी है, कोई अपाहिज है, कोई दीन है, दुखी है, और आप उसको प्रेम पूर्वक कुछ देते हैं, तो इस प्रेम का नाम दया है। दया के लिए आपको बदलना नहीं पड़ता। नेचुरली यदि आप मनुष्य हैं तो सबके भीतर दया की कुछ न कुछ मात्रा होती है। आतंकवादी के भीतर भी कुछ न कुछ दया होती है। हद तो यह है, पापी से पापी व्यक्ति के भीतर भी दया होती है, क्योंकि पापी और दूसरों को मारे, हत्या करेगी, अपने बेटे को तो प्यार करता है, अपना बेटा बेटी को तो पसंद करता है, अपनी पत्नी को तो प्यार करता है उनके। तो दया का भाव तो करीब करीब सब में होता है, लेकिन करुणा के भाव को विकसित करना पड़ता है। ये पहले से इनबिल्ट नहीं रहता।
करुणा क्या है? जब आपका प्रेम आउट सेंटर्ड न हो, बल्कि वो आपका स्वभाव हो जाए। आप ज्ञान ध्यान कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, सुमिरन कर रहे हैं, धीरे धीरे आप ऐसी भाव दशा में आ गए, आप आत्मा परमात्मा के साथ एक हो गए, आप ब्रह्म के जैसा जीने लगे, स्वयं परमात्मा की तरह जीने लगे, निराकार निर्गुण सर्वव्यापी ब्रह्म की तरह जीने लगे, तो आपके स्वभाव में प्रेम झरेगा। उस प्रेम का नाम करुणा है। जब वो प्रेम झरता है, वो फूल के सुगंध की तरह है। जैसे बीज लगाया, पेड़ बना, पौधा पेड़ बन गया, पत्ते आ गए, फिर मौसम आया, फूल खिला, अब सुगंध झरने लगा। सुगंध खींच के सीधा नहीं लाया जा सकता, सुगंध के लिए इतना सब प्रोसेस करना पड़ेगा, तब जाकर के सुगंध आपका नाक में आएगा। ऐसे ही करुणा को कल्टीवेट करना पड़ता है, सृजित करना पड़ता है। जब आप ध्यान करते हैं, साधना करते हैं, तो आपके भीतर धीरे धीरे करुणा का भाव पैदा होता है। और ये करुणा कोई प्रयास पूर्वक नहीं कर सकता, ये धीरे धीरे आत्मा से स्वतः सुगंध की तरह झरता है। फिर आपके पास कोई भी आकर बैठेगा तो आपकी करुणा में नहा जाएगा, वो भिखारी हो कि सम्राट हो। इसलिए तो सम्राट भी बुद्ध के प्रेम में पड़ जाते हैं। भाई सम्राट के पास तो सब है, तो बुद्ध के पास जाकर क्यों बैठ रहे हैं? बड़े बड़े धनी जमींदार राजा लोग क्यों ओशो के पास मिलने आते थे? जब आप ऑलरेडी धनी हैं, जमींदार हैं, सब कुछ पैसा रुपया है, तो आप ओशो के पास क्या मिलेगा? वो जो करुणा की सुगंध है उसके लिए आते हैं। वो जो ओशो की करुणा है वो इतनी बरस रही है कि उनके आसपास जो भी बैठेगा गदगद हो जाएगा। अभी पिछले दिनों, कुछ ही दिनों पहले किसी ने मुझे हरिवंश राय बच्चन के संस्मरण का एक किताब का हिस्सा भेजा था। जब उन्होंने ओशो से मिलने का उल्लेख किया है अपने किताब में, कि बोले जब मैं पहली दफा पंजाब में लुधियाना में ओशो को देखा, तो देखते ही मेरे आंखों में आंसू आने लगे, एक व्यक्ति को देखकर। हद हो गया, उम्र में बहुत छोटे थे ओशो हरिवंश राय बच्चन जी से। और हरिवंश राय बच्चन तो ख्याति नाम व्यक्ति थे, प्रोफेसर थे, इंदिरा गांधी परिवार के नजदीक थे, अंग्रेजी के प्रोफेसर थे, विदेश से पढ़कर आए थे। लेकिन ओशो को तो उस समय कोई जानता नहीं था। लेकिन ओशो से झरती करुणा का प्रभाव इतना पड़ा कि उनके आंखों में आंसू आ गए। तो करुणा जो है वो कल्टीवेट करना पड़ेगा साधना से, ध्यान से, साक्षी से, समाधि से, सुमिरन से। लेकिन करुणा के कारण ही बुद्ध कहते हैं कोई बुद्धत्व के शिखर को छूता है। करुणा भाव के विकसित हुए बिना उस परम ज्ञान को, परम बोधि को कोई प्राप्त नहीं कर सकता। दया तो बड़ी छोटी चीज है, इसलिए ज्यादातर दयालु लोगों को हम धार्मिक समझ लेते हैं। अब जैसे मिशनरीज हैं, वो दया करते हैं, गरीबों को खिला रहे हैं, अस्पताल खोल रहे हैं, भिखमंगों को भोजन दे रहे हैं, कपड़े बांट रहे हैं, मकान दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, ये दया है। लेकिन एक दिन आप सोचें, जरा कल्पना करें, सब दुनिया में धनवान है, किसी को कुछ नहीं चाहिए आपसे, तो आप दया का क्या होगा? फिर आप किस पर दया करेंगे? किसी को कुछ नहीं चाहिए तो। इसलिए तो एक आदमी ने, उसने बड़ा मजाक किया, एक आदमी ने लिखा था कि दुनिया में समाजवाद नहीं आना चाहिए, यानी सबके पास धन पैसा बराबर नहीं होना चाहिए। क्यों? कोई गरीब नहीं रहेगा तो हम दया किस पर करेंगे? कोई बीमार दुखी नहीं रहेगा तो हम दया किस पर करेंगे? और दया नहीं करेंगे तो फिर मोक्ष कैसे मिलेगा? ये पागलपन है। दया करने से मोक्ष नहीं मिलेगा। दया एक तो स्वाभाविक है, क्योंकि अपने जैसा किसी दूसरे के दुख को देखकर हमको जो प्रेम उमड़ता है, थोड़ा मनुष्य होने के नाते दूसरे के लिए, वह दया है, शुभ है। लेकिन दया का भी होना एक गुणवत्ता है, ऐसा नहीं कि मैं उसको बिल्कुल काट रहा हूं। दया के ही ऊपर ग्रोथ होगा करुणा का। फिर प्रेम जब सर्व के प्रति होने लगे, उसमें भिखारी भी शामिल, सम्राट भी शामिल, उसमें गुणहीन भी शामिल, गुणवान भी शामिल, तब आपका प्रेम करुणा बन गया। तो करुणा प्रेम का, दया का उच्चतम रूप है। और करुणा, इसलिए तो हम भगवान को कहते हैं करुणावान है, दयावान है नहीं कहते। दयालु तो कहते हैं, लेकिन दयालु के साथ साथ कहते हैं कृपालु है, करुणावान है। ये जो करुणा है ये बड़ी ऊंची अवस्था है। जब कोई आपके सामने हो न हो, धनी हो निर्धन हो, सबके प्रति प्रेम बरसता है, इसका नाम करुणा है। तो चलिए अब ध्यान करेंगे, आज सोहम ध्यान। प्रश्नोत्तर सत्संग को यहीं पर पूरा करते हैं। और ये जो सोहम ध्यान है, इसमें पहले चरण में हम ओशो की अमृतवाणी सुनेंगे, और जब ओशो की अमृतवाणी सुन लेंगे उसके बाद एक कीर्तन करेंगे। तो जरा खड़े होकर नाचिएगा, क्योंकि कीर्तन ठीक से किए रहेंगे तभी सोहम का जो साधना है, सोहम की साधना है, वो हो पाएगी।
सोहम सांसों में चल रहा अपने आप मंत्र है, इसके बारे में ओशो बोलेंगे, फिर आपको मजा आएगा इस ध्यान को करने में। तो जरा मैं थोड़ा सा तैयारी कर लेता हूँ शेयरिंग करने के लिए इसके म्यूजिक को। फेसबुक से भी जुड़े हुए मित्र इसको कर सकते हैं, और मैं चाहूंगा सब लोग इस ध्यान को करें, क्योंकि असली चीज है ध्यान। जो मैं क्वेश्चन आंसर करता हूँ वो तो आपके मन बहलाने के लिए थोड़ा सा करता हूँ, लेकिन मेरा सारा चीज फोकस रहता है ध्यान पर, कि आप ध्यान का टेस्ट लें और ध्यान की जगत में आगे बढ़ें, क्योंकि आपके भीतर वो पैदा होगा, तब असली उत्तर आएगा। मेरे उत्तर तो सुने और थोड़ी दिन में भूल भी जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सोहम ध्यान।